S.C. Verma, Geometrical Optics का numerical 74. A particle is moving at a constant speed v from a large distance towards a concave mirror of radius r along its principal axis. Find the speed of the image formed by the mirror as a function of the distance x of the particle from mirror. तो इस न्यूमेरिकल में एक कॉन्केव मिरर दिया हुआ है जिसकी रेडियस r दी हुई है और एक पार्टिकल फार अवे यहाँ से मूव हो रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे हर जगह उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी v। तो हमें कहा है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ द इमेज एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। तो जैसे जैसे अलग अलग डिस्टेंस पर इसकी पोजीशन, इसकी इमेज की पोजीशन अलग अलग होगी तो इमेज की वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। तो सबसे पहले हमें इमेज कहाँ पे होगी, किसी x डिस्टेंस पर ये फाइंड करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे आ रहा था तो किसी एक रैंडम पॉइंट पर जब वो यहाँ पे आ गया तो हमने कहा कि वो मिरर से x डिस्टेंस पे होगा। तो x डिस्टेंस मतलब ये पोजीशन हो गई उसकी x, तो उसकी इमेज कहाँ पे होगी और उस इमेज की वेलोसिटी कहाँ पे होगी ये फाइंड करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले इस जगह पे उसकी इमेज कहाँ पे होगी ये फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें मिरर इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। तो मिरर इक्वेशन से ये 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब ए फोकल लेंथ उसकी कितनी है, तो हमें रेडियस r दी हुई है तो फोकल लेंथ कितने आएगी, ये f कितना आएगा r/2, नॉन टर्म में r/2। अब ये f इस साइड में, ऑब्जेक्ट का इंसिडेंट रे इस साइड में अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये माइनस आ जाएगा। ये माइनस इज इक्वल टू 1/v, ये v फाइंड करना है, प्लस 1/u। u ये ऑब्जेक्ट हमने कहा कि वो किसी x डिस्टेंस पे होगा तो इसे x और वो भी माइनस आ जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में होगा और हम डिस्टेंस इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो ये भी -x होगा। तो ये वैल्यू ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये -2/r इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/x। ये v वेलोसिटी का v नहीं है, ये समझने के लिए हम यहाँ पे I लिखते हैं, इमेज की पोजीशन हमें ए चाहिए तो इसे इस साइड में भेज देते हैं। तो 1/vi इज इक्वल टू ये -2/r, ये माइनस इस साइड में चला जाएगा तो प्लस होगा 1/x। तो इसका 1/vi इज इक्वल टू ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये -2x, ये प्लस r और डिवाइडेड बाय ये r इंटू x। हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो इससे इनवर्स कर देते हैं तो ये vi इज इक्वल टू इसका भी इनवर्स तो ये r इंटू एक्स डिवाइडेड बाय ये r पहले लिखते पॉजिटिव है इसलिए -2x। तो ये इमेज की पोजीशन मिल गई हमें, हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है तो इसका डिफरेंशिएट उससे करना पड़ेगा। तो हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो क्या करना पड़ेगा, इस v के लिए d vi/dt, तो इसका डेरिवेटिव लेना है। तो पहले ये r -2x, फिर इसका डेरिवेटिव d/dt ऑफ न्यूमरेटर मतलब ये r इंटू एक्स माइनस ये r इंटू एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर r -2x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब ये r -2x का स्क्वायर। तो ये आएगा v, तो v इज इक्वल टू ये ब्रैकेट r -2x, इसका डेरिवेटिव तो r कांस्टेंट है तो ये आएगा r इंटू dx/dt माइनस ये r इंटू x। अब इसका डेरिवेटिव तो r कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा तो ये -2 और x का डेरिवेटिव dx/dt और वो डिनोमिनेटर का स्क्वायर ये r -2x और इसका स्क्वायर। अब ब्रैकेट अगर सॉल्व करते तो ये r, अब ये जो टर्म है पहले r को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये r इंटू r, ये आएगा r² dx/dt, ये -2x से मल्टीप्लाई करेगा तो 2x और ये r और ये dx/dt और ये माइनस और ये माइनस प्लस और ये 2rx और ये dx/dt
और डिनोमिनेटर का स्क्वायर r माइनस 2x और इसका स्क्वायर। तो ये टर्म और ये टर्म चली जाएगी तो ये बची। तो v इज इक्वल टू, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज के लिए v इज इक्वल टू r स्क्वायर dx बाई dt। dx बाई dt क्या आएगी? तो ये आएगी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आएगी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यही v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिखते dx बाई dt। तो ये पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो हमें कहा है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी v है। तो ये v डिवाइडेड बाय r माइनस 2x और इस ब्रैकेट का स्क्वायर। तो ये आएगी वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो ये v है, तो यहाँ पे v i लिखते इमेज की वेलोसिटी समझने के लिए।